दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ, जिस देवी का स्मरण करने से समस्त प्रकार के भय समाप्त हो जाते हों, उन माँ दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी, जिससे स्वस्थ जीवन मिलता हो और सुंदर मति मिलती हो, ऐसी माँ दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या, जो दरिद्रता को, दुख को और भय को निवारण करती हो। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या, और सर्वोपकार करना यशदार्द चित्ता, जो सब प्रकार से उपकार करने वाली और सदैव आर्द्र चित्त रहने वाली हैं, ऐसी माँ दुर्गा को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अपने भक्तों का कल्याण करने आ रही हैं शक्ति। देखिए नवरात्रि स्पेशल। जी हाँ, कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसलिए हम नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपके लिए काल चक्र के इतिहास पेशकश जय माता दी लेकर आए हैं। आज से लेकर पूरे नवरात्रि हम आपको माँ अम्बे की कृपा पाने के अलग अलग उपाय और नवरात्रि से जुड़ी खास जानकारियां देंगे। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले ही आज काल चक्र में आप जानेंगे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, घट स्थापना का मंगल मुहूर्त, कैसे ये नवरात्रि आपके लिए हितकारी, कल्याणकारी, शुभकारी और सौभाग्यशाली साबित होगी, कैसे इस नवरात्रि मां अम्बे की आराधना से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, और इसके बारे में भी आज पंडित जी आपको बताएंगे काल चक्र में। नवरात्रि से जुड़ा अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कोई सवाल कर सकते हैं, हमें फोन करके पंडित जी से सीधे आप लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें। चलिए पंडित जी से पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 18 मार्च 2026 दिन बुधवार है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 8:25 तक थी। इस समय 8:25 के बाद से अमावस्या तिथि शुरू हो चुकी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कल सुबह 5:21 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग कल सुबह 4:01 तक, उसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज दर्श अमावस्या है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:28 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:59 से दोपहर 12:29 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और ऐसे में सबसे पहले नवरात्रि पर घट स्थापना का मुहूर्त पंडित जी से जान लेते हैं और समझ लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, चैत्र नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। कल यानी 19 मार्च 2026 से। ये भारतीय नववर्ष का प्रारंभ भी कल से हो रहा है। मैं आज एक दिन पहले ही अपने समस्त दर्शकों को भारतीय नववर्ष के शुभारंभ की शुभकामना देता हूं। हमारा जो नया साल भारतीय नववर्ष शुरू होता है वो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू होता है, और ये ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले शुरू हुआ था। मतलब अगर इस समय सन 2026 चल रहा है तो संवत 2082 चल रहा है। कहने का आशय 2083 शुरू हो जाएगा। 57 साल हम पहले हमारा समय चल रहा है। नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त वैसे तो कुल 50 मिनट का है,
जो कल सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक रहेगा। लेकिन अगर आप 6:52 के बाद शुरू कर लेते हैं तो जब तक आपकी कलश स्थापना का मुहूर्त पूरा नहीं होता है तब तक आप इसको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त कल दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं। ये परिवर्तन और चुनौतियों का समय है। माँ दुर्गा की विदाई हाथी पर होगी, जो सुख समृद्धि और अच्छे समय की शुरुआत मानी जा सकती है। कहने का आशय यह है कि देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 27वें अध्याय में नवरात्रि व्रत की महिमा बताई गई है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्यता को प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला है। जानते हैं इसी बात को मार्कंडेय पुराण में क्या कहते हैं मार्कंडेय ऋषि? यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय, जो नित्य भगवती की पूजा प्रसाद धन और भोजन से करता है। ददाति वित्तम, मैं पहले उसको धन देती हूं। धन किस लिए देती हूं? ददाति वित्तम पुत्रान, उसके बाद उसे पुत्र देती हूं, चाहे ताकि उसके धन का सदुपयोग हो सके। उसके बाद क्या देती हूं? धन बर्बाद न हो इसके लिए सुंदर मति देती हूं। मतिम, सुंदर मति देती हूं कि धन को बर्बाद न करे। उसके बाद में क्या देती हूं? गतिम शुभाम, सुंदर गति, जिसको आप मोक्ष कह सकते हैं, जिसको आप निर्वाण कह सकते हैं, जिसको आप मुक्ति कह सकते हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ भगवती दुर्गा की आराधना से संभव है। और किसी देवी देवता की उपासना करके भोग और मोक्ष दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती। भोग को दूसरे शास्त्रों में जहर कहा गया है, लेकिन भगवती के जो साधक होते हैं, शक्ति के जो उपासक होते हैं, उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने का अधिकार जगत जननी जगदम्बा की कृपा से होता है। इसलिए कोई महापापी भी अगर नवरात्रि का व्रत कर ले तो वो समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेस मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। सीता के वियोग से अत्यंत दुखित होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। पूर्व काल में भगवान श्री हरि विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। इसका उदाहरण ये है कि जब इंद्र के यहाँ से रूठ करके महालक्ष्मी चली गई थी तो इंद्र श्रीहीन हो गया था। उसने जा करके ब्रह्मलोक में भगवान श्री हरि भगवान ब्रह्मा से अनुनय विनय किया, तो भगवान ब्रह्मा ने एक मंत्र दिया इंद्र को कि इस मंत्र का 10 लाख पुरस्चरण करो तो पुनः लक्ष्मी वापस आएंगी। तो इंद्र ने उस मंत्र का 10 लाख का पुरस्चरण किया, जिससे फिर से महालक्ष्मी इंद्र के यहाँ आई और इंद्र की गई हुई कांति वापस हुई। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्ये स्वाहा। ये भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंत्र है। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संशय नहीं है। ऋषियों ने संपूर्ण नवरात्र व्रत के पालन में असमर्थ लोगों के लिए सप्तरात्र, पंचरात्र, त्रिरात्र, युग्मरात्र और एक रात्र व्रत का विधान किया है। प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक नवरात्रि का व्रत रखने को सप्तरात्रि कहता है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को एक समय भोजन करने से, षष्ठी तिथि में सिर्फ रात के समय एक बार भोजन करने से, सप्तमी तिथि में जो मिल जाए उसको खाकर व्रत कर रखने से, अष्टमी के दिन निराहार रहने से और नवरात्रि को व्रत खोलने पंचरात्रि का व्रत पूरा होता है। कोई पूरे नवरात्र का व्रत न कर सके तो पूरे नवरात्रि उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी पूरा फल प्रदान
करता है। इसके लिए देवी भागवत में कहा गया है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर अगर व्रत कर लिया जाए तो नवरात्र के पूर्ण फल के बराबर भी इसका फल मिलता है। इन तीनों रात्रियों में देवी की पूजा करने से भी संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का फल मिल जाता है। नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन व्रत रखने को युग्मरात्र व्रत कहते हैं। प्रायः भारत में ये व्रत अधिकांश संख्या में लोग करते हैं। पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत को ज़्यादा लोग करते हैं और इस व्रत का प्रचलन पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है। 9 दिन के नवरात्र के व्रत तो शक्ति के वही उपासक करते हैं जिनकी शक्ति में बहुत ज़्यादा निष्ठा है, लेकिन परिवा और अष्टमी का व्रत तो प्रायः करते हैं लोग। और परिवा और अष्टमी का व्रत करके भी जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। देखिए, व्रत का अर्थ होता है, व्रत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उपवास नहीं होता है। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम, इंद्रियों को संयमित करना, न बोलने वाली बात को न बोलना, न सुनने वाली बात को न सुनना, न देखने वाली चीज को न देखना, न खाने वाली चीज को न खाना, न छूने वाली चीज को न छूना, न सोचने वाली चीज को न सोचना। ये जो इंद्रिय संयम है ये व्रत कहलाता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि व्रतों में मैं मौन हूं। मतलब मौन भी व्रत है, लेकिन कौन सा मौन व्रत है? हम बैठे हैं, कोई आके पूछा कि मेरी घड़ी कहाँ है, तो मैंने इशारा कर दिया वहां है। किसी ने पूछा कि वो कहाँ गए, तो हमने इशारा कर दिया पीछे गए। ये व्रत मौन व्रत नहीं है। मौन व्रत होता है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन माने आप समझ रहे हैं ना, काठ की तरह। जैसे काठ जो है न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, न चलता है, न फिरता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से आप मौन हो जाएं लकड़ी की तरह, काठ की तरह। चाहे कोई आपसे कुछ पूछे, चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, चाहे कोई हलचल हो, आपके ऊपर उसका 1% भी प्रभाव न पड़े। केवल मुंह न खोलना मौन नहीं है, अंतर जगत में भी मौन हो जाना, किसी तरह का हलचल न होना, ये मौन है। ये सबसे बड़ा व्रत है। इसको शास्त्रों में चुप साधना भी कहते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने साधना में चुप साधना को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है और उन्होंने तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट की चुप साधना कर सकता है तो वो दुनिया का बहुत बड़ा साधक है। चुप साधना क्या है कि 1 मिनट तक आपका मन निर्विकार और स्थिर हो जाए, कहीं न जाए। 1 मिनट तक आपका मन कोई चिंतन ना करे। 1 मिनट तक आपका मन केवल आपके अंतर जगत में रहे। आप 1 मिनट का व्रत कर रहे हैं, मौन व्रत, ये भी चिंतन में ना रहे। ये चुप साधना है और ये बहुत बड़ी साधना है। अगर ये 1 मिनट की साधना हो जाए तो हजारों वर्ष के दूसरे साधना के बराबर ये साधना है। इसको चुप साधना कहते हैं। मन, वाणी, कर्म तीनों से एकदम आप शांत हो जाएं, कुछ भी चिंतन में आपके ना रहे, मन में एक भी प्रकार का विचार ना आए, मन में जरा सा भी हलचल ना हो। 15 सेकंड और 5 सेकंड भी होना मुश्किल होता है। मैंने कई बार अभ्यास करके देख लिया है। 5-10 सेकंड तो हो सकता है, लेकिन 15 सेकंड नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम सही कह रहे हो कि हवा के वेग को रोकना और मन के वेग को रोकना असंभव है, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये अभ्यास के द्वारा संभव भी है। अगर मनुष्य अभ्यास करे तो रोका जा सकता है। उसके लिए भगवान ने गीता में 3 प्रकार की बातें बताई हैं। पहली बात बताई है कि अपने नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों की दृष्टि जमा करके अगर आप अभ्यास करें तो मन रुकता है। नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों की दृष्टि लगा करके अगर आप बैठें तो मन रुकता है। दूसरा बताया है उन्होंने कि भ्रू मध्य पर दोनों भौहों के मध्य में आंखों के मतलब कि अपने केंद्रित करना, ये मतलब कि जो है मन को रोकने का दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका उन्होंने बताया है कि मन के चलने का जो वाहन है वो प्राणवायु है। प्राणवायु माने जो सांस हम लेते हैं,
जो सांस हमारे अंदर जाती आती है, ये प्राणवायु है। मन इसी के आधार पर चलता है। अगर इसको रोक लिया जाए तो मन अपने आप रुक जाएगा। तो आप जैसे कोई जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आप जिस नाक से श्वास चल रही है उसी नासिका के अग्र छिद्र पर अगर अपना ध्यान केंद्रित कर दें और आती हुई जाती हुई सांस को देखना शुरू कर दें, तो जब तक आपका श्वास पर ध्यान रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 सेकंड के लिए भी आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। इसी को दूसरी भाषा में अजपा जप कहते हैं। अजपा जप मतलब जो बिना जपे जपा जाए। जैसे मान लीजिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए श्वास को आप नाभि तक ले जाइए और चामुंडाय विच्चे नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालिए और अपना ध्यान नासिका के बाईं छिद्र पर या दाहिनी छिद्र पर, जिस नासिका से श्वास चल रही है वहां रखिए। और ये मंत्र ज्यादा नहीं, केवल 10 माला कर लीजिए और पूरे नवरात्र रोज 10 माला कर लीजिए। अगर सारी रिद्धि सिद्धि आपके मुट्ठी में न आ जाए तो कह दीजिए। वैसे जो हम मंत्र जप करते हैं, केवल मंत्र बोलते जाते हैं, करते जाते हैं, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव अजपा जप से और श्वासों पे किए हुए जप से पड़ता है। राजा बाबा एक बहुत बड़े संत हुए। मिर्जापुर जिले में विजयपुर एक स्थान है, वहां उनकी साधना स्थली है और लगभग आज के 150 वर्ष पहले वो बहुत बड़े संत हुए। उनकी लिखी हुई एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर 12,000 ओम मंत्र का अजपा जप कोई करे तो 1 वर्ष के अंदर भगवान उसे दर्शन देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 1 ही वर्ष में अगर ईश्वर का दर्शन हो रहा है तो मनुष्य की आयु तो 100 वर्ष है। अगर परम लक्ष्य की प्राप्ति 1 साल में हो रही है तो बड़ी बात है। लेकिन अजपा जप की बात उन्होंने कही है। ओ से श्वास को खींचना है, म से श्वास को निकालना है और 12,000 मंत्रों का जप करना है। एक समय भोजन करना है और एकांत में रहना है। किसी सार्वजनिक जीवन में हिस्सेदारी नहीं लेना है। तो कहने का आशय ये है कि भगवती की आराधना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को मुहूर्त के बारे में बताया और महत्व के बारे में भी बताया, लेकिन आज हम एक दिन पहले ही अपने दर्शकों के लिए ये शो लेकर आए हैं। तो तैयारी कैसे करें, कैसे कल घट स्थापना की तैयारी करें, क्या क्या पूजा सामग्री लाएं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज ही आप सारी खरीदारी कर लीजिए। एक सुंदर सा 2 सुंदर से तांबे के कलश खरीद लीजिए। एक आम के लकड़ी की चौकी खरीद लीजिए। लाल या पीला वस्त्र खरीद लीजिए 3 पीस। अगर ब्लाउज वाला पीस 3 पीस मिल जाता है तो 2 लाल वाला खरीद लीजिए, 1 पीला वाला खरीद लीजिए। इसके बाद में रोली, रच्छा, सुपारी, कपूर, चावल, जौ, इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य की सामग्री, ये सारी वस्तुएं आज ही खरीद लीजिए। और अगर दुर्गा प्रतिमा खरीद सकते हैं तो दुर्गा प्रतिमा खरीद लीजिए। चांदी की प्रतिमा खरीद सकते हैं तो चांदी की खरीद लीजिए। सोने की प्रतिमा के लिए इसलिए नहीं कहूँगा कि सोने की प्रतिमा का रख रखाव बहुत कठिन होता है और सोने की प्रतिमा इधर उधर हो जाए अगर वो कहीं, तो उसका बड़ा बुरा असर होता है। इसलिए चांदी की प्रतिमा खरीद सकते हैं। चांदी की प्रतिमा न खरीदना चाहें तो मिट्टी की प्रतिमा खरीद सकते हैं। मिट्टी की प्रतिमा न खरीदना चाहें तो 2 प्रकार के मतलब कि कलश की स्थापना होगी। एक मतलब वरुण कलश और एक प्रतिष्ठा कलश। वरुण कलश जो होगा उसको कहते हैं कि उसमें जल का 7 समुद्रों का आवाहन किया जाएगा। वरुण देवता माने जल के देवता का आवाहन किया जाएगा। वो कलश नीचे रखा जाता है, उसके नीचे मिट्टी में सप्तधान्य बोया जाता है, उसके ऊपर कलश रखा जाता है। कलश में पानी, दुर्वा, सुपारी, सिक्का, कुसा डाल करके उसके ऊपर एक पंचपल्लव रखा जाता है। 5 प्रकार के पत्ते रखे जाते हैं। अगर 5 प्रकार के पत्ते नहीं मिलते हैं तो अशोक या आम का भी पत्ता आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर एक पात्र में चावल भर करके वो रखा जाता है। उसके ऊपर एक नारियल जो मंदिरों में तोड़ा जाता है वो वाला नारियल
चुन्नी लपेट कर कलावे से बांध करके उसको रखा जाता है। नारियल ऐसे रखें कि उसका मुंह ऊपर की तरफ न हो, उसका मुंह आपकी तरफ हो, लेटा हुआ नारियल हो, क्योंकि टीवी में जो चित्र दिखाया जाता है वो प्रायः लोटे पर खड़ा हुआ नारियल दिखाया जाता है। तो टीवी वाले क्या जाने कि क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने जो उनको मिला इमेज वो उन्होंने डाउनलोड कर दिया, उसकी नकल मत करिएगा। आपकी तरफ नारियल का मुंह हो, ये कर लीजिएगा। ये हो गया आपका वरुण कलश। अब वहीं पे आप मतलब कि एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर एक गरी गोला पर कलावा लपेट करके गणेश की स्थापना कर दीजिएगा, या सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश की स्थापना कर दीजिएगा। और गाय की गोबर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का गोबर नहीं मिल पा रहा है किसी तरह से, तो हल्दी को थोड़ा सा आटे की तरह गूंथ लीजिएगा और हल्दी की ही एक गौरी बना लीजिएगा। जैसे शिवलिंग होता है ना, उसी तरह से एक गौरी बना लीजिएगा और उनको मतलब कि गणेश जी के बाएं तरफ रख दीजिएगा। और एक सुपारी में चावल भरकर उस पर एक नवग्रह बनाकर कलावा लपेट कर सुपारी पर रख दीजिएगा। और एक करवे में चावल भरकर उस पर एक सुपारी रखकर उस पर कलावा लपेट कर उसको भैरव के रूप में रख दीजिएगा। तो क्या क्या आपने स्थापना किया? गौर, गणेश, नवग्रह और ये मतलब कि क्षेत्रपाल भैरव, इतनी स्थापना आपने कर ली और वरुण कलश की आपने स्थापना कर ली। अब इसके बाद आप चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उसको चारों तरफ से कलावे से बांध करके उसके ऊपर, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, गौरी तिलक मंडल बना लीजिए। अगर आपको गौरी तिलक मंडल पंडितों का काम है, पंडित बना लेते हैं, आप हो सकता है ना बना पाएँ, या सर्वतोभद्र मंडल बना लीजिए। अगर चलिए नहीं बना पाते हैं तो आप 8 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल तो बना सकते हैं ना। 8 दल वाला कमल का फूल बना करके उसके ऊपर तांबे के लोटे में चावल भर करके रख दीजिए। और चावल भर कर रखने के बाद एक गरी गोला, अगर आप मूर्ति नहीं लाए हैं तो एक गरी गोला, उसके साथ सोने की या लोहे की एक थोड़ी सी कोई चीज चिपका करके और ब्लाउज पीस से उसको ऐसा लपेटिए कि वो पिरामिड के आकार का बन जाए और उसको लोटे के ऊपर स्थापित कर दीजिए। अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो देवी के मुखौटे बाजार में मिलते हैं, उसी नारियल के ऊपर मुखौटा लगा सकते हैं और उसी कलश के ऊपर साड़ी वगैरह पहना करके माता का स्वरूप आप बना सकते हैं। तो माता की पूजा स्थापना कलश में होगी और वरुण कलश की पूजा नीचे होगी, गौर, गणेश, नवग्रह की पूजा होगी। और एक काठ की चौकी पर आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक की भी स्थापना करेंगे। अगर आप नहीं भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो रोज दुर्गा सप्तशती पर कम से कम गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तो जरूर समर्पित करें। विद्या समस्ता स्तौ देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। केवल दुर्गा सप्तशती की पूजा करने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, तो ऐसा ही कर लीजिएगा। और उसके बाद में नित्य धूप दीप से मतलब कि देवी की पूजा कीजिएगा। तो सारी सामग्री आज ही व्यवस्थित कर लीजिएगा और सारी सामग्री व्यवस्थित करके कल से प्रातःकाल से पूजन में लग जाइएगा। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि 9 दिन का नवरात्र व्रत करने पे अपने खान पान में और अपने रहन सहन में शुचिता और पवित्रता बनाए रखिएगा और निरंतर माता का स्मरण करते रहिएगा। हर समय माता का स्मरण करते रहिएगा। और हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूँगा, ज्ञान मार्ग में जो मतलब कि जहर है, भक्ति मार्ग में वही अमृत है। ज्ञान मार्ग में जहर क्या है? ज्ञान मार्ग में जहर है अहम, अहंकार, घमंड। ये ज्ञान मार्ग में जहर है। जब तक ज्ञानी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं मानता तब तक ज्ञानी जो है ईश्वर को प्राप्त नहीं होता। लेकिन भक्त जो है वो अहंकार युक्त जब हो जाता है, मैं माता का, माता मेरी, मैं ही माता का, माता ही मेरी, जब ये भाव मजबूत हो जाता है तब बात बन जाती है, तब भक्ति रंग लाती है और तब माता के चमत्कार दिखते हैं। मैं सीताराम का, सीताराम मेरे, मैं भगवान कृष्ण का, कृष्ण मेरे, मैं राधा रानी का, राधा रानी मेरी। ये भाव जब कस करके मन में भर जाता है और कोई लाख समझाए कि नहीं कृष्ण तेरे नहीं, कृष्ण सबके, नहीं नहीं मेरे और मैं उनका, राम जी केवल तेरे नहीं सबके, अरे नहीं नहीं राम जी तो मेरे, मैं राम जी का।
दुर्गा जी तेरी नहीं, अरे वो तो मेरी मां, मैं उसका बेटा और कोई नहीं। ये भाव जिस दिन दृढ़ हो जाता है और जिस दिन ये हो जाता है कि मेरी मां तो है ना, मेरी मां तो है ना, जिस दिन ये बात हो जाता है उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान ऐसे होता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। दर्शकों, मैं केवल सुनी सुनाई और खुश करने वाली बात नहीं करता हूं, मैं वो बात करता हूं जो बात मैंने जीवन में अपने अनुभव किया है। आप कम पढ़े लिखे हों, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना न आता हो, कोई बात नहीं, मां हर भाषा समझती है। जैसे तोतले बच्चे की भाषा मां समझती है, वैसे हमारी सारी भाषा को माता समझती है। जिस भाषा में आप प्रार्थना करेंगे वो भाषा दुनिया ना समझे, माता समझती है। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत के स्तोत्र गाएं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत के मंत्र पढ़ें। आपका भाव क्या है, माता के सामने आपका भाव क्या है, आपके हृदय का समर्पण कैसा है, आपका समर्पण कैसा है, इसको मां देखती है, इसको मां देखती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको ये तो बताया कि आप कैसे और किस विधि विधान के साथ पूजा सामग्री लाएं और कैसे मां की घट स्थापना करें, और अब पंडित जी से ये भी जानते हैं कि कौन सी नवरात्रि किस दिन है, और हर दिन का एक अलग महत्व होता है। हर दिन देवी दुर्गा की पूजा कैसे की जानी चाहिए ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो एक बात जान लीजिए कि 365 दिन 24 घंटे अहरनिश माता का ही समय है और किसी का समय नहीं। लेकिन शास्त्रों के आधार पर 9 दिनों में 9 देवियों के अलग अलग पूजा का भी विधान बताया गया है। जैसे दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम में लिखा हुआ है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 तिथियों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। तो 19 मार्च को यानी कल गुरुवार को नवरात्रि का पहला दिन है। ये दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री के पूजा के विधान का है। शैलपुत्री माने हिमालय की कन्या, और वो छोटे स्वरूप की कन्या, उनकी पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद तिल, दूध, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, मखाना, ये सब वस्तुएं प्रयोग करनी चाहिए। 20 मार्च शुक्रवार नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये वो समय है जब माता तपस्या के लिए जंगल में गई हैं पार्वती, और भगवान शिव की उन्होंने उपासना किया है, उनका नाम अपर्णा पड़ा है। तो तब त्याग, वैराग्य और संयम की प्रतिमूर्ति हैं, और उसकी वृद्धि होती है मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से। जो व्यक्ति ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वो कभी संघर्षों से डरता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है। 21 मार्च शनिवार नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी घंटी, चंद्रघंटा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। जिनके घंटा में चंद्रमा विराजमान हो उन माता को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ का ये रूप पाप, ताप और सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाला है। और 22 मार्च रविवार को नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। कुष्मा उष्मा, जिनके उदर में उष्मा है, जो देवी रोग शोक का विनाश करने वाली हैं और सब प्रकार के दुखों से मुक्त करने वाली हैं, ऐसी देवी कुष्मांडा की उपासना की जाती है। लंबी आयु, यश और बल, बुद्धि प्रदान करती है। 23 मार्च सोमवार को नवरात्र का 5वां दिन। नवरात्रि में 5वां दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्वामी कार्तिकेय की माँ होने के नाते माता को स्कंद माता कहा गया है। ये देवी दुर्गा का ममतामयी रूप है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। जिनको संतान नहीं है
वो माँ के इस रूप में से गोद भरने की प्रार्थना करें, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। 24 मार्च मंगलवार नवरात्रि का छठा दिन। माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी का है। एक स्तत अद्भुत नारी व्याप्त लोकम त्रयंतसा, जो देवी कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से प्रकट हुई थी, उन्हीं का नाम कात्यायनी है। इनको दूसरे रूपों में दुर्गा भी कहा जाता है। और जब ये प्रकट हुई थी तो इनका रूप ऐसा था कि पृथ्वी से आकाश तक इनका रूप था। देवताओं की प्रार्थना ने इन्होंने सौम्य रूप धारण किया था और कात्यायन ऋषि के आश्रम में प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम कात्यायनी भी पड़ा। ये देवी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को प्रदान करती है। 25 मार्च बुधवार नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि में 7वें दिन आदिशक्ति माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली देवी हैं। इनकी निशा पूजा होती है, रात्रि में पूजा होती है। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय, नकारात्मक ऊर्जा, कारोबार, नौकरी या संपत्ति से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर होती हैं। इनकी पूजा से कर्ज से मुक्ति मिलती है और शत्रु का भय नहीं रहता है। 26 मार्च गुरुवार को महाअष्टमी नवरात्रि के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। माँ की उपासना से मनपसंद जीवन साथी मिलता है, विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है। कुंवारी कन्याएं अगर महागौरी की उपासना करें तो माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। सीता जी ने भी जाकर के महागौरी की पूजा की है जनकपुर में, और माता ने आशीर्वाद दिया है, देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तो ये माँ बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती हैं, खास करके कुमारी कन्याओं पर तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। 27 मार्च शुक्रवार रामनवमी और माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री का दिन है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। 28 मार्च शनिवार को दुर्गा जी के मूर्ति के विसर्जन का भी समय है। जय मां विंध्यवासिनी। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि तो हमने चर्चा किया और चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कलश स्थापना की। आखिर नवरात्रि में कलश क्यों स्थापित किया जाता है, साथ ही कलश स्थापना की सही और सटीक विधि क्या है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने नहीं सुना होगा तो एक बार फिर से सुन लीजिए। कलश स्थापना की विधि बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कलश क्यों रखा जाता है ये भी जान लीजिए। कलश का क्या महत्व है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कलश में के मुख में विष्णु भगवान का वास होता है, कंठ में शिव भगवान का वास होता है और इसके मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। किस कलश में? वरुण कलश में। कलश के बीच में दैवी शक्तियां निवास करती हैं। कलश में दिक्पाल, देवता, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सभी नक्षत्र, ग्रह, कुल, पर्वत, गंगा जैसी पवित्र नदियां, चारों वेद निवास करते हैं। कलश में बड़ा जल क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसी बुरी भावनाओं से हमें दूर रखता है। कलश को मंगल कामनाओं, शुभता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना के लिए तांबे या पीतल का कलश शुभ माना जाता है। अगर तांबे और पीतल का कलश नहीं है तो आप मिट्टी के कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। मिट्टी के कलश में एक चीज देखना पड़ता है बार बार, उसमें जल की कमी न होने पाए। और सबसे पहले सप्तधान्य मिट्टी में मिला करके उसे एक दिन पहले पानी में भिगो दें। जैसे आज ही पानी में भिगो दीजिए सप्तधान्य या जौ, और कल उसे पानी से छान करके बालू युक्त मिट्टी में उसे मिला करके और खूब बढ़िया एक गोली सी ढेरी बनाकर उस पर कलश स्थापित करिए और रोज उस मिट्टी पर जल से सिंचन करते रहिए, ताकि जो जवारी है जिसको खेतरी कहते हैं, वो जौ जो है वो खूब उगे और उसका जितना उगना है उतना ही आपके लिए शुभ है। अगर पूरे कलश के चारों तरफ ये जौ उग जाता है या सप्तधान्य उग जाता है और कलश ढक जाता है तो ये आपके मनोकामना के पूर्ति का पूरा संकेत है। तो सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। मिट्टी की इस परत में जौ के बीज चारों तरफ डालें। बीच में जौ ना डालें, वरना कलश के कारण बीच में जौ दब सकता है।
इसीलिए कह रहा हूँ बीच में खाली जगह रखें, वृत्ताकार बनाएं उसके। जौ के ऊपर फिर से मिट्टी की परत डालें। अब कलश के कंठ पर कलावा बांधें। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। कलश में शुद्ध जल, गंगा जल ऊपर तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्के डाल दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। कलश का मुख ढक्कन से बंद करें, उसके ऊपर चावल भर दें। और चावल भरने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारियल चुन्नी में लपेट करके कलावे से बांध करके कैसे आप रखेंगे, ये मैंने बताया कि नारियल का मुंह पंडित जी तरफ रोक रही हूँ आपको क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया पे कई बार दिखाया जाता है कलश ऐसे स्थापना करें। हमारे दर्शकों को आप एक दिन पहले बता ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगी इसको विस्तार से बताएं। कलश क्या, कई बार कंफ्यूजन होता है, 1 रखें या 2 रखें, और रखें तो कैसे रखें, किस दिशा में रखें? कलश 2 ही रखा जाता है जी। एक कलश का मतलब वरुण कलश होता है। अच्छा, ठीक है। 2 कलश जब रखे जाते हैं तो एक स्थापना कलश होता है, एक वरुण कलश होता है। एक में भगवती दुर्गा का आवाहन किया जाता है और एक में मतलब कि जो है दिक्पाल वगैरह का किया जाता है। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम समुख्य नारिकेलम। यानी कलश पर रखे नारियल का मुख नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ते हैं। देख रही है ना, नारियल का मुख ऊपर की तरफ हो तो रोग बढ़ता है, नारियल का मुख पूरब की तरफ हो तो धन का नाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना कलश के ऊपर हमेशा साधक के मुंह की तरफ होना चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। कलश पर रखे जाने वाले नारियल को लाल कपड़े या चुन्नी में लपेटकर, कलावे से लपेटकर कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें या चावल में। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और दीप जलाकर कलश का पूजन करें। कलश को धूप दीप दिखाएं, कलश को माला अर्पित करें, कलश को फल मिठाई अर्पित करें, कलश को इत्र अर्पित करें। घट स्थापना के साथ दीपक की स्थापना भी की जाती है। पूजा के समय भी घी का दीपक जलाया जाता है। दीपक का भी गंध अक्षत फूल से पूजन किया जाता है। और एक बात जान लीजिए, अगर आप 9 दिन के नवरात्र के लिए कलश स्थापित कर रहे हैं तो आपको 1 नहीं 2 दिया जलाना चाहिए। एक अपने हाथ के दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और उसमें लेटी हुई बत्ती होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और दूसरा दिया घी का जलाना चाहिए, उसमें भी लेटी हुई बत्ती होनी चाहिए। अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो, अगर अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो इन दोनों दियों को जलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तब आप सामान्य जब पूजा में दीप की स्थिति आएगी तो आप दीप जलाइएगा। दीप जब तक आप पूजा करेंगे तब तक जलेगा। उसके बाद जब आप पूजन से उठ जाएंगे तो दीप का घी और तेल जब समाप्त हो जाएगा तो अपने आप बुझ जाएगा, इसका कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर आप नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्रचंडी जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या 9 दिनों का व्रत करके आप माता का 9 दिनों स्वयं पाठ कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप घी और तेल के 2 दिए जरूर जला लें। इससे मतलब कि रोग शोक की निवृत्ति होती है और भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में कैसी करनी चाहिए गणेश जी और नवग्रहों की स्थापना, ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को एक बार बता दें आप फिर से। एक बार तो देखो मैंने बताया अंजलि कि गणेश जी को एक मिट्टी का करवा लीजिए, उसमें चावल भर के रख दीजिए और गरी गोला लीजिए, गरी गोला या सुपारी, उस पर कलावा पूरा लपेट दीजिए और उसको चावल पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। और उसके बाएं तरफ गाय का सूखा गोबर मिल जाए, उसकी गौरी बना लीजिए बड़ी सी और उन पे भी कलावा लपेट करके गणेश जी के दाहिने हाथ पर उनको रख दीजिए। गणेश जी के दाहिने, अपने बाएं हाथ पर। अगर मान लो गाय का गोबर, आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि गायें अन्न खाती हैं और मतलब कि थोड़ा उनका गोबर मतलब कि जो है कम ठीक है, जो गायें मतलब घास खाती हैं उनका गोबर ठीक है, या गाय का गोबर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें कि पीसी हुई हल्दी का जो पाउडर होता है उसको थोड़ा सा ले लीजिए और उसको गूँथ लीजिए आटे की तरह, और गूँथ करके उसको ही गौरी के रूप में बना करके और उसे मतलब कि नारियल के पास या सुपारी के पास रख करके गौरी रूप में स्थापना कर दीजिए। ये भी पूजा गौरी के रूप में मान्य है। और मिट्टी के करवे में चावल भर करके
उस पर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके सूर्यादिक नवग्रह की स्थापना कर दीजिए और तीसरे करवे में चावल भरकर उसके ऊपर सुपारी रखकर नीला कलावा या लाल कलावा लपेट करके भैरव की स्थापना कर दीजिए। ये बात मैं पहले भी बताया हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। भैरव जी माँ दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। इनसे बिना अनुमति के माता के दर्शन नहीं होते हैं। बिना इनकी उपासना किए शक्ति की उपासना अर्थहीन है। जैसे किसी के अंगरक्षक को अवॉइड करके आप उनसे मिलने जाएं तो ये दोष है, उसी तरह से बिना भैरव के स्थापना के, बिना भैरव की प्रार्थना किए माता के पास डायरेक्ट जाना भी एक प्रकार का अपराध है। इसीलिए देखिए विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी का जो मंदिर है तो वहाँ कोतवाली के सामने बटुक भैरव का मंदिर है। बटुक भैरव मंदिर में जो लोग शक्ति के साधक हैं पहले जाकर के बटुक भैरव मंदिर में भैरव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मैं माता के दर्शन पूजन के लिए आया हूँ, अनुमति प्रदान करें। अब तब आकर के लोग माता का दर्शन पूजन करते हैं गंगा स्नान करके, और उसके बाद जब माता का दर्शन पूजन हो जाता है तो फिर जाकर के धन्यवाद देने के लिए वहाँ पर जो है भैरव जी की पूजा करते हैं। भैरव जी को माला, फूल, प्रसाद, खप्पर ये सब चीज़ें भेंट करते हैं तो पूजा पूर्ण होती है। अच्छा, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप विंध्यवासिनी मंदिर के ठीक सामने जहाँ माता का मुख्य प्रवेश द्वार है उसके ठीक सामने पश्चिम तरफ देखेंगे तो वहाँ भी भैरव जी की एक मूर्ति है। भैरव जी की एक मूर्ति है, वहाँ ही अगर आप प्रणाम कर लें तब भी आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक खुशबू प्रयागराज से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा तो प्रश्न है पंडित जी, पहले भी बात हुई थी, हमारी एक जमीन थी जो 11-12 साल से फंसी थी। कल उसका पेपर हमें मिल गया कोर्ट से क्लियर होके। क्या कल नवरात्रि के पहले दिन हम उसमें काम लगवा सकते हैं, जैसे कि बिगड़ बाधा के वो काम अच्छे से मतलब निर्माण हो जाएगा वहाँ पर गृह कार्य का? परिवार के दिन बेटा पूजा पाठ के कार्य करना तो ठीक होता है, लेकिन कोई मतलब कि ऐसा कार्य जो मतलब कि बहुत दिन के लिए चिरस्थायी हो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दिन कलश स्थापना होता है तो कलश का विसर्जन भी होता है। तो अगर यही कार्य आप द्वितीया तिथि में करें तो कोई बुराई नहीं होगी। द्वितीया माने परसों, तो द्वितीया में करें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए माता का स्मरण करके आप द्वितीया तिथि में भी ये कार्य कर सकती हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप भी सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं पंडित जी को, उसके बाद सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं और कल बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, और आज इसलिए हम चर्चा की शुरुआत की कि पंडित जी आपको कलश स्थापना की विधि भी बता रहे हैं, साथ ही इसके महत्व के बारे में भी आपको बताया। आगे अब चर्चा करते हैं। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है, और ऐसे में चौकी स्थापना की क्या है सही विधि, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, चौकी स्थापना के बारे में एक बार तो मैंने बताया, फिर अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो दूसरी बार आप सुन लीजिए। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूरब तरफ, कलश के पूरब तरफ माँ दुर्गा के लिए आम के लकड़ियों की चौकी, अगर आम के लकड़ी की चौकी नहीं मिल रही है तो फिर मलयागिर चंदन घिस करके उस पर मलयागिर चंदन का लेप कर दीजिए। किसी लकड़ी की चौकी हो तो भी मान्य हो जाएगी। और उस पर लाल कपड़ा बिछा करके गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल बना करके, या ये सब अगर आपको नहीं आता है तो चलिए एक अष्टदल कमल बना लीजिए, गुलाबी रंग के चावल से रंग करके अष्टदल कमल बना लीजिए, और उसी के ऊपर एक तांबे के लोटे में चावल भर करके और एक नारियल में सोने का एक मतलब कि कोई कील या लोहे की कील लगा करके ब्लाउज पीस से ऐसा बनाइए कि पिरामिड के आकार का बन जाए, और उसको कलश के मुख पर रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। अगर ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो मुखौटा वगैरह उसके ऊपर लगा सकते हैं, और चारों तरफ से कलश के साड़ी ऐसा बांध दीजिए कि लगे कि कोई यहाँ देवी साक्षात बैठी हुई हैं। ये आपके श्रृंगार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा भक्ति और माता के श्रृंगार में कितनी आपकी रुचि है। तो नवरात्रि के पहले दिन एक लकड़ी की चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, माँ की चौकी
कलश के दाहिनी ओर रखें, खास करके पूरब तरफ आप रखिएगा, हल्का सा दाहिनी तरफ हो। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं। मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो दुर्गा यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। माँ को लाल चुन्नी जरूर चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, धूप फल फूल इत्र और मिठाई चढ़ाइए। माँ दुर्गा की चौकी के पास एक और चौकी स्थापित करिए, इस चौकी पर भी लाल कपड़ा बिछाइए और इस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। हर रोज़ पुस्तक की भी पूजा करिए। दुर्गा सप्तशती की पूजा करने से साक्षात माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं, मनचाहा वरदान देती हैं और घर में सुख शांति लाती हैं। मैं आपको एक बार बताऊं कि ये सन 2002 की बात है। विंध्याचल में उस समय मैं रह करके पाठ करता था, तो वहाँ मतलब कि जो है बहुत से ब्राह्मण बैठते हैं पाठ करने के लिए। दुर्गा सप्तशती का 12 महीने वहाँ पाठ चलता रहता है। तो जब कोई जजमान आ जाता है, संकल्प दे देता है, तो उसका पाठ करते हैं, और जजमान अगर नहीं रहता है तो अपने लिए पाठ करते रहते हैं। तो इस तरह से लगभग सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक वहाँ कम से कम 10-20 ब्राह्मण आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो हर समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आपको दिखाई देंगे। काफ़ी सिद्ध पीठों में मैं जा चुका हूँ, लेकिन किसी देवी के सिद्ध पीठ में इस तरह से दुर्गा आराधना होते हुए मैंने नहीं देखा है। बहुत सिद्ध पीठों में मैं गया हूँ, लेकिन ये साधना सिर्फ आपको विंध्याचल में दिखाई देगा कि वहाँ पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे 10 बजे तक आप दुर्गा सप्तशती का किसी न किसी को पाठ करते हुए जरूर देखेंगे। तो एक पंडित जी व्याकरणाचार्य थे, वो आए और एक पंडित जी से कहे कि मुझे एक पाठ करवाना है। तो बोले ठीक है करवा लीजिए। कहें तो कितने में पाठ होगा? कहें 51 रुपये में होगा। कहें और? कहें 11 रुपये में हो जाएगा। कहें और? कहें 5 रुपये में हो जाएगा। कहें और? कहें 20 आने में हो जाएगा, माने 1 रुपये 4 आने में हो जाएगा। 2002 की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो पंडित जी जो व्याकरणाचार्य थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा हाँ 1 रुपये 4 आने वाला कर दो। कहें ठीक है। हाथ में फूल अक्षत लो। फूल अक्षत दिए, 2-3 बार बात किए और उसके बाद पंडित जी ने पूरी दुर्गा सप्तशती एक तरफ से एक तरफ तक पढ़ करके कहा जाओ और माता का दर्शन करके और जाओ, तुम्हारी पूजा हो गई। तो बोले अरे ये कैसी पूजा, ये कैसा पाठ? अरे हम भी पंडित हैं, हमारी भी उम्र 50 साल है, मैं जिंदगी भर से पाठ कर रहा हूँ दुर्गा सप्तशती का, पूरी दुर्गा सप्तशती मुझे कंठस्थ है, और ये पाठ है कोई? ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मान्यवर, न तो आपने कभी पाठ किया है, न आप विद्वान हैं, और न ही आप शक्ति के आराधक हैं। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कहीं ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि मैं शक्ति का उपासक नहीं, मैं विद्वान नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, मैं पाठ नहीं जानता हूँ? कहें इसलिए कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और दूसरी बात उसमें लिखा हुआ है कि विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णु रतुलम तेजसा प्रभु त्वम स्वाहा त्वम सुधा तुमहि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्यम। मतलब तुम अक्षरों में अमृत के रूप में हर समय विराजमान रहती हो। तो ये जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक मैंने पूरा ऐसे करके देखा, तो मैंने पूरा दुर्गा सप्तशती के अमृतमय अक्षरों को देख लिया, तो पाठ पूरा नहीं हुआ। आज तक आपने ये अर्थ समझा? तो बोले महाराज जी अब मेरा पाठ जो है 51 रुपये वाला कर दीजिए। तो फिर 51 रुपये दे करके उन्होंने पाठ करवाया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पाठ नहीं भी कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का एक एक पन्ना पलट करके आपने पूरा दुर्गा सप्तशती देख भी लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ माँ आप पर प्रसन्न होंगी। और दुर्गा सप्तशती को सम्मान के साथ रखना चाहिए, जहाँ तहाँ नहीं रख देना चाहिए। हर समय लाल कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, हर समय श्रद्धा के स्थान पर रखना चाहिए, और हर समय पूजा के पहले उन्हें धूप दीप दिखाना चाहिए। कुछ न हो तो एक फूल रखना चाहिए। ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो भगवती की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। और अगर आप कम बुद्धिमान हैं, पढ़ना लिखना नहीं आता है, और इस तरह की पूजा शुरू करेंगे तो भगवती आपको ज्ञान भी देंगी और उस रास्ते पर आपको आगे भी बढ़ाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक लालिमा जुड़ चुकी हैं सोनभद्र से। लालिमा आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा जन्म 31 अगस्त 1999 में जी मंगलवार को हुआ है जी। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। आज पापा एक लड़का भी देखने गए हैं, तो क्या वहाँ बात पक्की हो पाएगी?
और फिर आगे का व्यवहारिक जीवन कैसा होगा मेरा। अब देखो बिटिया, लालिमा ऐसा है, मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तो अभी द्वितीय द्वादश है। अभी जहाँ पापा देखने गए हैं यहाँ बात बनने में तो मुझे संदेह नज़र आ रही है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद जहाँ देखने जाएंगे वहाँ बात बन जाएगी। 20 अप्रैल के बाद जहाँ देखने जाएंगे वहाँ बात बन जाएगी। अभी तत्काल कार्य सिद्धि में संदेह दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। तुम 9 दिन के नवरात्र का व्रत करो और एक मंत्र तुम्हें बताता हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसुजहि। ये अर्गला स्त्रोत का मंत्र है बेटा। इस मंत्र का तुम 10 माला पूरे नवरात्र 10 माला रोज जप कर डालो, एक घी का दिया जला के माँ दुर्गा का चित्र लगा करके इस मंत्र को 10 माला रोज कर डालो। 9 दिन के अंदर ही तुम्हें देवता की तरफ वर प्राप्त होगा। जैसे देवता होते हैं ना, कोई दुर्गुण नहीं होता है, उसी तरह से देवता की तरफ वर प्राप्त होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जो कन्याएं विवाह से पहले जब तब पूजा पाठ करती हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं, विष्णु की आराधना करती हैं, कृष्ण की आराधना करती हैं, दुर्गा की आराधना करती हैं, निश्चित रूप से उनका भविष्य बहुत ही उत्तम होता है। उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम होता है। तो आप ये करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि है और ऐसे में जो लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं उनको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अखंड दीपक के सामने बैठ करके जप करने से पूजा का कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन अखंड दीपक वही लोग जलाएं जो लोग दीप की 9 दिन तक प्राणों की तरह रक्षा कर सकें, क्योंकि दीपक जलाना उतना पुण्यदायी नहीं है जितना दीपक का बुझ जाना अशुभ है। इसलिए अगर आप 24 घंटे पूजा स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं, आप 24 घंटे अलर्ट रह सकते हैं दीपक की सुरक्षा में, तो आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे पूजा का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। दीपक में हमेशा गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। अगर शुद्ध गाय का घी आज मिलावटी युग में न मिले तो तिल का तेल का दिया जला लीजिएगा। अगर ये भी संभव ना हो तो वैसे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नीम के तेल का भी दीपक जलाने का कहीं कहीं विधान है, लेकिन ऐसा न करिएगा। तिल के तेल की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। घी का दीपक माँ दुर्गा की दाहिनी तरफ और तेल का दीपक देवी के बाईं ओर रखना चाहिए। दीपक जलाने से पहले उसको चावल, गेहूं या सप्तधान्य का आसन जरूर दें। दीपक को सीधा पृथ्वी पर ना रखें। कालिका पुराण में कहा गया है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को बिना किसी कारण के पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है। अखंड दीपक की बत्ती बार बार न बदलें, लेकिन हाँ, उसमें 2 बत्तियां जरूर डाल दें लंबी लंबी, ताकि एक बत्ती अगर कम पड़ने लगे तो दूसरी बत्ती को किसी चीज़ से उससे सटा दें और दूसरी बत्ती जलने लगे। 2 बत्ती तो जरूर ही डालना चाहिए, ठीक है। और दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। जैसे एक दीपक जल रहा है तो उसी से आपने दूसरा दीपक जला लिया, या उससे आपने धूप बत्ती जला लिया, या उससे आपने अगरबत्ती जला लिया, ये महादोष है। हर समय माचिस का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि अगर आप दीपक से दीपक जलाएंगे तो इससे रोग भी बढ़ेगा, ऋण भी बढ़ेगी, शत्रुता भी बढ़ेगा। अच्छा, जिन घरों में मैं मतलब कि अनुभव की बात कह रहा हूँ, जिन घरों में बहुत दिनों से पूजा पाठ नहीं हुआ है, मतलब 10-20 साल में कभी पूजा पाठ नहीं हुआ है नवरात्रों में, ऐसे भी घर हैं। और जहाँ लोग दुख और विपत्तियों से पीड़ित हैं और किसी ब्राह्मण ने बता दिया कि नहीं आप ये पूजा पाठ करवा लीजिए, इससे आपका संकट दूर हो जाएगा, और वो तैयार भी हो गए और नवरात्र में पूजा करवाने के लिए। तो अब देखिए, वहाँ पर पूजा करने वाले ब्राह्मण को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ दीपक जलेगा ना तो वहाँ की जो आत्माएं हैं वो आकर के दीपक को किसी न किसी रूप में बुझाएंगी। कोई न कोई उत्पात होगा, कोई कुत्ता बिल्ली उस पूजा घर में प्रवेश करेगा, कोई चावल खा जाएगा, कोई नारियल गिरा देगा, कोई कलश गिरा देगा, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी।
ये मैं बात बता रहा हूँ आपको बहुत अनुभव की। तो ऐसे में अगर किसी के घर में ऐसी कोई पूजा करानी है तो पहली बात तो सुरक्षित स्थान पर पूजा हो, दूसरी बात कोई न कोई हर समय पूजा स्थान में रहे, तीसरी बात पूजा स्थान में अनावश्यक लोगों का प्रवेश न हो, और चौथी बात पूजा करने वाले व्यक्ति को पूर्ण रूपेण शुचिता और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। और भैरव के मंत्र ओम बंग बटुकाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए और भैरव महाराज से रोज प्रार्थना करना चाहिए कि आप इस यज्ञ की रक्षा करें। तो ये सब करने के बाद थोड़ा उत्पात कम हो जाता है और उसकी सफलता मिलती है। क्योंकि एक बात तो है ना, देवी की साधना में कहा गया है कि चुगुल चोर लबारन को बटुआरन को तुमहू डरती हो। मतलब चुगुल चोर झूठे लोग, बटुआर मानते इधर की बात उधर करने वाले, इनको देवी भी डरती हैं। इनका पतन होता है, महिषासुर की तरह इनका वध होता है, लेकिन बड़ा देर लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी अगर साधना कर रहे हैं तो साधना के समय अगर आप हर समय साधना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिए में फूल बन जाता है, जैसे मतलब कि फूल के आकार बन जाता है, तो आपकी पूजा की सिद्धि का प्रमाण है। लेकिन अगर आप पहली बार पूजा कर रहे हैं, 10-20 साल आपके घर में पूजा नहीं हुई है, पहली बार अनुष्ठान हो रहा है, तो इसमें बहुत समय लगेगा। एक दिन में आप कल्पना मत करिए कि 9 दिन का नवरात्र आप करेंगे और कल चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पाप के पहाड़ जैसा आपका प्रारब्ध अगर है, काला पहाड़ जैसा, और उसको माचिस की तिली से आप जलाना चाहेंगे तो वो जलने में समय लगेगा, 2-4 साल का समय लग सकता है। धैर्य रखिएगा, ऐसा नहीं करे यार कुछ नहीं होता देवी की पूजा से, मैंने नवरात्र में पंडित बुला करके पूजा किया और कुछ नहीं हुआ, मेरी सब पूजा पाठ ढोंग है। अरे नास्तिक मत बनो। अगर सचमुच में आपके प्रारब्ध कटेंगे तो आपका सौभाग्य उदय होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, साधना तो करनी पड़ती है। माँ पार्वती को 12,000 वर्ष तक अपर्णा के रूप में बिना जल पिए अपर्णा के रूप में साधना करनी पड़ी थी, तब उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। सोचो किसको? माँ पार्वती को, जो सती का ही दूसरा रूप थी, जो भगवान शिव के लिए ही पैदा हुई थी। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तर रहूं कुंवारी, ऐसी जिसकी मतलब की जो है स्थिति थी। तो अगर 12,000 वर्ष माँ पार्वती को तपस्या करते हो सकता है, तो क्या आप 12 साल भी तपस्या नहीं कर सकते? अगर आप ये चाहते हैं कि एक दिन में चमत्कार हो जाए, अरे पूजा पाठ बेकार है, सब ढोंग वोंग की चीज़ें हैं, पूजा पाठ में कुछ नहीं होता है, देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, अपनी किस्मत होती है, भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, कर्म अपने खराब करोगे और भगवान को दोष दोगे, भाग्य को दोष दोगे। तो आप सबका भला सोचिए, सबकी खुशी में खुशी मनाइए, किसी की निंदा मत करिए, किसी की निंदा मत सुनिए, और अपने अन्न से अपना निर्वाह करिए, गलत प्रकार के धन से अपने आप को बचाइए और सात्विक तरीके से रह करके जगदम्बा की उपासना करिए। अगर आप केवल दिन भर में 10 बार माँ 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 कह करके भी दुर्गा का ध्यान कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। और आपको एक बात बताऊं, दुर्गा सप्तशती में एक चैप्टर है सप्तश्लोकी दुर्गा, अगर उसका ही पाठ आप सुबह शाम कर लें तो पूरे पाठ का आपको फल मिलेगा। जैसे देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, ओम क्लीं ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षत, दुर्गे स्मृता हरस भीतमशेष जंतौ, स्वस्थ स्मृता मधमती व शुभान दासी, दारिद्र दुख भय हारण कातुदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते, शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे, सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्ते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देव नमस्तुते, रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणां त्वामाश्रिता है सैतां प्रयान, सर्वा बाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम असमद वैरी विनाशनम। अगर इसका भी श्रद्धा पूर्वक सुबह शाम आप पाठ करिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम सभी को कैसे करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिस प्रकार वेद अनादि हैं उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि ही है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य में
स्वयं जगदम्बिका का आदेश है, शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम ममैत महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता। यानी शरद ऋतु के नवरात्रि में जो मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और संतान से संपन्न होगा। कहने का आशय यह है कि नवरात्रि में हर दिन आपको दुर्गा सप्तशती के कितने और कैसे पाठ करने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग शक्ति के उपासक परमानेंट नहीं हैं, और जो लोग हर समय शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें हर रोज पूरे दुर्गा सप्तशती का खडंग सहित माने कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य सहित पूरा पाठ करना चाहिए। मेरे बताने से ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने बता दिया तो अब तो हम केवल पहला अध्याय करके रुक जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। हाँ, जो लोग पूजा में जिनका हाथ टाइट है, जो लोग कम जानते हैं पूजा पाठ, वो लोग पहले दिन पहले अध्याय का पाठ कर लें, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय पढ़ लें, तीसरे दिन 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक का पाठ कर लें, और या 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ कर लें चौथे दिन, 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर लें, 11वें अध्याय का पाठ कर लें, 7वें दिन 12वें, 13वें अध्याय का पाठ कर लें, अष्टमी के दिन हवन करके दुर्गा सप्तशती संपूर्ण कर लें। लेकिन सही विधा तो ये है कि किसी सुयोग्य जानकार पंडित के पास बैठ करके और पाठ करने की पूरी विधि सीख करके ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ कालचक्र में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।